हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हमने क्लासिफिकेशन देखा था, हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ा था। अगर आप सबने अभी तक हमारा कल की क्लास का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नहीं देखा था तो एक बार अवश्य देखें, ठीक है। तो अगर आप लगातार वीडियोस हमारे देखते रहेंगे तो आगे के वीडियो जो भी आने वाले हैं वो समझ आते रहेंगे, ठीक है। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो है हेलो एल्केनो का विरचन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, आरएक्स हेलो एल्केन कल हमने पढ़ा था। देखो क्या है, हेलो एल्केन का विरचन, विरचन मतलब विरचन, हेलो एल्केन का विरचन मतलब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स, आरएक्स लिख सकते हैं। कल हमने हेलो एल्केन को बताया था आरएक्स के रूप में लिख सकते हैं ना, एल्केन समूह हेलोजन के साथ जुड़ा है तो। देखो विरचन कैसे करेंगे। जो सबसे पहला स्टेप होता है हेलो एल्केन के विरचन का वो है किसके द्वारा? एल्केन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्केन के द्वारा। एल्केन द्वारा, एल्केन द्वारा मतलब एल्केन द्वारा, किसके द्वारा? एल्केन द्वारा मतलब फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, ठीक है। एल्केन क्या होता है? कल हमने देखा था एल्केन क्या होता है। एल्केन मतलब CH4, एल्केन का फॉर्मूला CH4। एल्क मतलब हमने बताया था एक कार्बन, एल्क मतलब मेथेन, मेथेन या एल्केन। एल्केन सिंगल बॉन्ड वाला, एल्केन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, एकल बंध वाला। एन बताया था ना, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। एल्क मतलब कार्बन, क्या बताया था? एल्क मतलब कार्बन, और एन मतलब क्या बताया था? एकल बंध। क्या बताया था? एकल बंध, ये बताया था। एल्क मतलब कार्बन और एन मतलब एकल बंध, कार्बन और एकल बंध। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम एल्केन का। रिएक्शन करके सबसे पहले या तो देख लेते हैं। देखो ये CH4 लिख लिया, CH4 क्या है? मेथेन। CH4 क्या है? मेथेन है। अगर हमें क्या करना है? हेलो एल्केन बनाना है तो भैया मेथेन के साथ में कोई एक हेलोजन भी तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एल्केन ले लिया, लेकिन एल्केन के साथ में हेलोजन जोड़ना है तो क्रिया हमें करवानी पड़ेगी किसी भी हेलोजन के साथ। अब हेलोजन है तो अकेला तो रह नहीं सकता, तो Cl2। अब ये क्रिया, ये रिएक्शन कई अलग अलग भागों में पूरी होती है, कई अलग अलग स्थितियों में होती है। जैसे कि 3 स्थितियों में होती है। एक हो गया बंद कमरे में, मतलब जहां पे सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे, और दूसरा जो दूसरी स्थिति है, और तीसरी स्थिति। तीनों स्थितियों के बारे में देखते हैं। पहली स्थिति क्या होगी? अगर हम एल्केन की क्रिया क्लोरीन के साथ में करवाएंगे तो पहली स्थिति में कौन सी स्थिति होगी? बंद कमरे में करवाते हैं, जहां पे सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे। कहां पे करवाते हैं? बंद कमरे में। और दूसरी स्थिति में मतलब सूर्य के प्रकाश में करवा लेते हैं। कहां पे? सनलाइट में। देखो क्या होता है। और तीसरी स्थिति क्या होगी? कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे कि सूर्य का प्रकाश किसी खिड़की के माध्यम से या किसी थोड़ी सी जगह से सूर्य का प्रकाश आ जाता है ना, तो उस स्थिति में भी करवा लेते हैं। कौन सी स्थिति होगी? वो होगी डिफ्यूज्ड सनलाइट। कैसी होगी? डिफ्यूज्ड सनलाइट मतलब कौन सी स्थिति होगी वो? कभी कभी खिड़की या फिर कहीं से थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश आ जाता है, इन स्थितियों में। तो देखते हैं अब हम एल्केन की क्रिया हेलोजन के साथ करेंगे, क्लोरीन के साथ में। तो बंद कमरे में अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, तो संभव ही नहीं है एल्केन के साथ में ये रिएक्शन संभव नहीं है, मतलब नो रिएक्शन, इससे कोई रिएक्शन ही नहीं बनेगी। दूसरी स्थिति क्या होगी? सनलाइट में क्या होगा? अगर सूर्य के प्रकाश में एल्केन द्वारा हम करवा रहे हैं हेलोजन की क्रिया या फिर क्लोरीन की क्रिया, तो सूर्य के
प्रकाश में क्या होगा, ये कार्बन जो होगा, कार्बन वो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या होगा, कार्बन अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, क्या बना लेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्रिया आप आंखों से देख सकते हो कैसे। ये जब क्रिया होगी इस प्रकार से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भी HCl होगा उड़ेगा ऊपर की तरफ, भाप बन के उड़ेगा ना। तो अब ये जो कार्बन के जो कण होंगे छोटे छोटे, यहाँ पे कार्बन के कण जो होंगे छोटे छोटे, ये कार्बन के कण क्या होंगे, एक काले काले आपको कार्बन के कण उड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो साथ में उड़ेगी कौन सी होगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जाएगा, HCl मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्लोरीन वापस उड़ेगी। तो इतना हो गया। जो तीसरी रिएक्शन हमारी होगी क्या होगी, तीसरी, डिफ्यूज सनलाइट में अभी बताया था ना, खिड़की के माध्यम से थोड़ा प्रकाश आ जाता है, वो रिएक्शन जो होगी वो किस प्रकार की होगी। वो रिएक्शन कल हमने आपको बताया था हेलोएल्केन का, जब भी क्लासिफिकेशन करवा रहे थे, वर्गीकरण करवा रहे थे, तो हमने बताया था जब भी जो ये एल्केन है CH4, क्या है, CH4 है, कार्बन एकल बंध के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, यही है ना एल्केन, अभी हमने बताया। और ये क्या करेगा, क्लोरीन से करेगा क्रिया। जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या होगा, इसका कम से कम एक हाइड्रोजन, क्या होगा, कम से कम एक हाइड्रोजन कहां जाएगा, स्थापित हो जाएगा, चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उपस्थिति भी होगी, हमने बताया था, उपस्थिति होगी किसकी, सूर्य के प्रकाश की, सनलाइट की, किसकी उपस्थिति होगी, सनलाइट की उपस्थिति होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये क्रिया होगी ना, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन चलेगा, चला जाएगा बाहर, कहां जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। और क्या आ जाएगा उसकी जगह पे, क्लोरीन आके जुड़ेगा, क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। अब ये कार्बन था, पीछे हाइड्रोजन से जुड़ेगा, एक और हाइड्रोजन के साथ, एक और हाइड्रोजन के साथ, यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन विस्थापित होगा ना, क्या आके जुड़ेगा, क्लोरीन आके जुड़ेगा, क्या आके जुड़ेगा, क्लोरीन आके जुड़ेगा। लेकिन एक बात और, एक बात और, क्या होगा, अगर ये जो हमारा प्राप्त क्या है, ये क्या है, हेलोएल्केन है ना, क्या प्राप्त हुआ हमें यहाँ से, हेलोएल्केन प्राप्त हुआ, देखते हैं, हेलोएल्केन, ये हमें हेलोएल्केन मिला। और यही हेलोएल्केन ना, इसी हेलोएल्केन में अगर थोड़ी सी सूर्य के प्रकाश की और उपस्थित, मतलब अगर इसमें और सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, क्या, सनलाइट और सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, और थोड़ी सी और क्लोरीन आ जाता है, मतलब क्लोरीन बढ़ा दी जाती, डाल दी जाती है, तब क्या होता है, तब होता है ऐसा है कि एक और हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। क्या होता है, एक और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। देखो यहां से ये कार्बन था, क्या था, ये कार्बन था, इसके पास एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, पहले से क्लोरीन लगा था, Cl2 नहीं, Cl होगा, पहले से क्या लगा था, क्लोरीन लगा था। अब यहां से थोड़ी सी मात्रा और बढ़ा दी गई, किसकी, क्लोरीन की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो गया, अब एक और क्लोरीन आ गया, क्या हो गया, एक और क्लोरीन आ गया। और आगे की स्थिति, अगर इसमें थोड़ा सा और सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश मिल गया इसको, और थोड़ी सी मात्रा क्लोरीन की और बढ़ा दी गई, क्या हुआ, थोड़ी सी मात्रा क्लोरीन की और बढ़ा दी गई। जैसे थोड़ी सी मात्रा बढ़ाई गई तो क्या हुआ, यहां से शेष जो हाइड्रोजन बचे थे ना, यहां से जो शेष हाइड्रोजन बचे थे ना, वो उसमें से एक और हाइड्रोजन टूट के बाहर चला जाएगा। क्या होगा, इसमें से एक और हाइड्रोजन टूट के बाहर चला जाएगा, कार्बन। अब इसके पास केवल एक हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, सब कुछ समझ आएगा। यहां तक बात हुई। इसके बाद में यही क्रिया एक बार और होगी, देखो कैसे होगी। अगर इसमें सनलाइट और इसको मिल गई, क्या मिल गया, सनलाइट मिल गई, मतलब सूर्य का प्रकाश मिल गया, और थोड़ी क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी, Cl2 की मात्रा क्या की गई, और बढ़ा दी गई। तो Cl2 की मात्रा से बढ़ाने के साथ क्या होगा, इसका जो ये हाइड्रोजन और बचा था ना, ये क्या बचा था, एक हाइड्रोजन और बचा था, ये बचा था ना, ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, टूटकर बाहर निकल जाएगा। तो अब चारों तरफ क्या मिल जाएंगे भैया, Cl हाइड्रोजन सारे के सारे विस्थापित हो जाएंगे, और क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरीन, मतलब हर जगह पर हेलोजन प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार की अभिक्रिया देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, मतलब बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप अभिक्रिया बनती जा रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, देखो यहां से ये पूरी इतनी लंबी श्रृंखला में अभिक्रिया बनी ना, श्रृंखला वाइज, स्ट्रक्चर वाइज अभिक्रिया बनी ना, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे श्रृंखला अभिक्रिया। क्या कहेंगे, श्रृंखला अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे,
श्रृंखला अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रृंखला अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन एक बात और देखो, सबसे पहले हमारे पास था क्या? मेथेन था ना, एल्केन में मेथेन था। जब मेथेन की क्रिया हमने क्लोरीन से करवाई तो क्या हुआ? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुआ? एक हाइड्रोजन टूट के विस्थापित होकर बाहर गया, बन क्या गया? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में क्या बना था? ये हेलो एल्केन में क्या बना था? एक कार्बन, एक क्लोरीन आया था ना, एक क्लोरीन आया था ना, तो इसको क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या होगा? क्लोरो। एक कार्बन को मेथेन, क्या इसका नाम था? क्लोरोमेथेन था। आगे और बढ़ो, अगले स्टेप में क्या हुआ था? अगली श्रृंखला में जब अभिक्रिया हुई थी तो क्या हुआ था? थोड़ी सी मात्रा क्लोरीन की बढ़ाई थी, हाइड्रोजन और विस्थापित हुआ। हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो क्या हुआ? यहां से एक और हाइड्रोजन गया, तो ये बचा क्या था? ये क्या बचा था? ये बचा था CH2Cl2। ये बचा था ना, यही बचा था, CH2Cl2 बचा था। अब CH2Cl2 अगर बचा था तो इसमें कितने क्लोरीन हो गए थे? 2 हुए थे, 2 हेलोजन परमाणु थे, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम था डाइक्लोरो। क्या था? डाइक्लोरो। और एक है ना कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे? मेथेन। सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा था तो क्या इसका नाम? डाइक्लोरोमेथेन। जब थोड़ी सी मात्रा क्लोरीन की और बढ़ाई थी हमने, क्या किया था? क्लोरीन की थोड़ी सी मात्रा और बढ़ाई थी तो क्या हुआ? एक और हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, और एक और हाइड्रोजन विस्थापित होने के साथ साथ देखो क्या बना था? बना था CHCl3। आपने कभी पढ़ा होगा CHCl3 क्या होता है? CHCl3 क्या होता है? CHCl3 होता है क्लोरोफार्म। क्या होता है? क्लोरोफार्म होता है। क्लोरोफार्म क्या होता है? क्लोरोफार्म होता है। अगर आईयूपीएससी में लिखोगे तब भी तो लिख सकते हो ना। 3 क्लोरीन है तो इसको क्या बोलेंगे? 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। क्लोरीन है तो क्लोरो, ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है मेथेन, क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरोमेथेन हो जाएगा। अगर इसके साधारण नाम की बात करेंगे तो क्या होगा? वो क्लोरोफार्म होगा। अगली श्रृंखला में इसी के साथ अगली श्रृंखला में जो अभिक्रिया होगी, क्लोरीन थोड़ी सी और बढ़ाएंगे। क्लोरीन क्या करेंगे? थोड़ी सी और बढ़ाएंगे। थोड़ी सी क्लोरीन और बढ़ाने के साथ में क्या होगा? जो एक बचा हाइड्रोजन था वो भी हो जाएगा विस्थापित, तो बन क्या जाएगा? ये CCl4। आपने कभी पढ़ा है CCl4? कभी तो पढ़ा होगा CCl4। और CCl4 क्या होता है? इसका आईयूपीएससी, इसका साधारण नाम 4 क्लोरीन है ना, कितने हैं? 4। तो 4 क्या है? क्लोरीन, तो क्लोरो होगा, और 4 क्या है? टेट्रा। 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा क्लोरो। टेट्रा क्लोरो, और ये क्या है? कार्बन मेथेन। टेट्रा क्लोरो मेथेन। ठीक है ना? इतनी बात समझ आई? सबसे पहले फिर से एक बार देख लो, सबसे पहले क्या हुआ? एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ सूर्य के प्रकाश में, क्लोरीन के साथ में जब अभिक्रिया करवाई, एक हाइड्रोजन विस्थापित होने के बाद क्या मिला हमें? क्लोरोमेथेन मिला। थोड़ी सी और क्लोरीन बढ़ाई सूर्य के प्रकाश में तो क्या मिला? डाइक्लोरोमेथेन मिला। और थोड़ी सी क्लोरीन बढ़ाई तो क्या मिला? ट्राइक्लोरोमेथेन, या फिर क्लोरोफॉर्म मिल गया। और क्लोरोफॉर्म में अगर थोड़ी सी मात्रा हमने क्लोरीन की बढ़ा दी तो क्या मिल गया हमें? टेट्राक्लोरोमेथेन प्राप्त हो गया। तो देखो श्रृंखला वाइज मतलब स्ट्रक्चर वाइज क्या है? ये रिएक्शन बढ़ती जा रही है, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे श्रृंखला अभिक्रिया, स्ट्रक्चर रिएक्शन। क्या कह देंगे? स्ट्रक्चर रिएक्शन कह देंगे। इतना नोट करो फिर बताते हैं। देखो यहां तक हो गया। कभी कभी क्या होता है कि आपको समझ नहीं आता कि पेपर में, एग्जाम में हम लिखे कैसे। भाई रिएक्शन तो हम बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी परिभाषा भी लिखने को आ जाती है, तो किस प्रकार से लिखेंगे? परिभाषा लिखने को भी हम सीख लेते हैं, कैसे लिखेंगे तो ये भी देखते हैं। यहां से इसको हटा देते हैं, परिभाषा ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। चलो परिभाषा लिखना देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। देखो ये देखो, डालते परिभाषा मतलब डेफिनेशन। परिभाषा मतलब इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखो, देखो क्या लिखेंगे? एल्केन। भाई बनाना तो एल्केन से ही है सब कुछ। क्या है? बनाना तो एल्केन से ही ना सब कुछ। क्या करना है? एल्केन से ही तो सब कुछ बनाना है। तो एल्केन क्या कर रहा था यहाँ पे? सूर्य का प्रकाश ले रहा था ना, तो एल्केन सूर्य के प्रकाश और उसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश, ये और बताते हैं आगे, यहां पे लिख सकते हैं या ऊष्मा, दोनों।
सूर्य का प्रकाश हो या फिर ऊष्मा हो, क्या करेगा एल्केन, क्या करेगा सूर्य के प्रकाश या फिर ऊष्मा के साथ, ऊष्मा के साथ मतलब किसकी उपस्थिति हो रही थी, ऊष्मा की उपस्थिति हो रही थी, किसकी, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हो रहा था या फिर ऊष्मा की उपस्थिति हो रही थी, तो क्या लिखा एल्केन सूर्य के प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया करता है, किसके साथ क्रिया करता है, क्रिया करता है हेलोजन से, किसके साथ, हेलोजन से, तो किसके साथ, हेलोजन से, तो क्या लिखेंगे उपस्थिति में हेलोजन से क्रिया करके, किसके साथ, हेलोजन से क्रिया करके, हेलोजन से क्रिया करके फिर क्या करता है, हेलोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, मोनो, देखो कई प्रकार के एल्केन बना रहा है, कई प्रकार के, यहाँ पे देखो हेलो एल्केन बना रहा था सिंगल एक क्लोरीन के साथ में, तो इसका नाम क्या था, क्लोरोमेथेन, इसका क्या था डाइक्लोरोमेथेन, इसका नाम था क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राई क्लोरोमेथेन, इसका नाम था टेट्राक्लोरोमेथेन, था ना। तो क्या क्या बनाता है, एक सिंगल मोनो भी बना सकता है, मोनो हेलो एल्केन बनाएगा, और उससे ज्यादा भी क्या बनाता है, से क्रिया करके क्या बनाएगा, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, और क्या मोनो हेलो एल्केन के साथ साथ और क्या बनाएगा, बहुत सारे मतलब 2 3 4 आगे तक, क्योंकि श्रृंखला अभिक्रिया है ना, मोनो हेलो एल्केन तथा, अब ज्यादा अगर बना रहा है ना लास्ट तक CCl4 तक, तो क्या बोलेंगे इसे, पॉली हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन तथा पॉली हेलो एल्केन विस्थापित हैलाइड कर, मतलब हेलोजन से मतलब क्या है, हेलोजन की संख्या बढ़ाता रहता है, पॉली हेलो एल्केन बनाते, देखो बनाते। अब इसकी एक बार रिएक्शन और देख लेते, देखो इसमें परिभाषा में आपको हमने बताया, परिभाषा पेपर में अगर कभी पूछ लेता है तो कैसे लिखना है, तो कैसे लिखना है, एल्केन किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखो यहाँ फिर से एक बार हम करके दिखाते हैं, एक बार फिर से हम करके दिखाते हैं, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने लिया एल्केन क्लोरीन के साथ क्रिया, ठीक है ना, एल्केन ने क्या किया, क्लोरीन के साथ क्रिया किया, और क्लोरीन के साथ में क्रिया करने के बाद में देखो एल्केन ने क्या किया, क्लोरीन के साथ क्रिया, किसकी उपस्थित रहती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थित, किसकी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, और दूसरा क्या था, ऊष्मा भी ले सकता है, तो देखो सूर्य का प्रकाश हो सकता है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, या फिर उपस्थित किसकी हो सकती है, या फिर ऊष्मा की उपस्थिति हो सकती है, और ऊष्मा मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अधिक टेम्परेचर, कितना ज्यादा टेम्परेचर, कितना 500 से लेकर 650 केल्विन तक का, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 650, 500 से लेकर 650 केल्विन तक का टेम्परेचर होना चाहिए, तो क्या करता है एल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या फिर ऊष्मा की उपस्थिति में क्या करता है, ऊष्मा की उपस्थिति में हेलोजन से क्रिया करके, देखो यहाँ पे हेलोजन से क्रिया किया ना, क्लोरीन से क्रिया की ना, तो हेलोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, हेलोजन से क्रिया करके बनाता क्या है, अभी पहले क्या बना रहा था, CH3Cl, क्या बना रहा था, CH3Cl बना रहा था, दूसरा क्या बनाएगा, CH2Cl2 बनाता है, CH2Cl2 बना लेता है, और क्या बना सकता है, CHCl3 बना सकता है, एक और हाइड्रोजन जा सकता है, और क्या बना सकता है, और बना सकता है ना CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बना सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकता है, CCl4 ये बना सकता है ना, देखो परिभाषा, जब भी आपसे कभी परिभाषा पूछे, क्या पूछे, परिभाषा पूछे एग्जाम में पेपर में, तो क्या बताओगे, एल्केन सूर्य के प्रकाश या फिर ऊष्मा की उपस्थिति में, किसकी, एल्केन सूर्य के प्रकाश या फिर ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा भी याद रखेंगे, अधिक ऊष्मा देंगे 500 से लेकर 650 केल्विन तक, ऊष्मा की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया करता है, हेलोजन के साथ, किसके साथ, हेलोजन के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाता है, यहाँ पे सॉरी Cl छूट गया, CH3Cl यही बना रहा था ना, CH3Cl, हाँ ठीक है, ऊष्मा की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ या फिर हेलोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन या फिर टेट्रा हेलो एल्केन बना सकता है ना,
तो इतनी सी बात समझ आई, इतनी सी बात समझ आई, इतनी सी बात समझ आई, तो इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं आगे। नोट कीजिए, यहां तक हुआ। देखो अच्छा, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखो परिभाषा समझ आई, इसकी रिएक्शन समझ आई, किस प्रकार से करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम एक बार। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट कर लेते हैं। क्या है? सबसे पहली बात, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? सबसे पहली बात देखो, ये क्या किस प्रकार की अभिक्रिया है? जैसे ही क्लोरीन बढ़ाई हमने, जैसे ही हेलोजन बढ़ाया, क्या हो रहा है? हेलोजन की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे हमने क्या किया, हेलोजन बढ़ाया, तो हेलोजन की संख्या बढ़ रही ना। तो हमने बताया था अभिक्रिया श्रृंखला, श्रृंखला के हिसाब से बढ़ती जा रही ना। तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये कैसी अभिक्रिया है? यह श्रृंखला अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? यह अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया है। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। ये कैसा, कैसी अभिक्रिया है? तो देखो श्रृंखला के हिसाब से, श्रृंखला वाइज बढ़ती जा रही है ना। क्लोरीन बढ़ाते रहे तो क्या हो रहा है कि हेलोजन की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कैसी अभिक्रिया है? श्रृंखला अभिक्रिया है। जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी क्रियाशीलता के आधार पर, किसकी क्रियाशीलता? हेलोजन की क्रियाशीलता। तो देखो सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता किसकी क्रियाशीलता? हेलोजन की क्रियाशीलता। अब देखो हेलोजन, हेलोजन आपको पता है हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन परमाणु एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होते हैं हेलोजन। तो यह अभिक्रिया कौन से, यह अभिक्रिया कौन से हेलोजन के साथ में कितनी तीव्र होगी और कितनी मतलब मंद होगी, इसके हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहला हेलोजन हमारा फ्लोरीन था, क्लोरीन F2 में रख सकते हैं, क्लोरीन को F2। दूसरा था क्लोरीन Cl2, तीसरा ब्रोमीन Br2 और चौथा था आयोडीन I2। क्रियाशीलता सबसे ज्यादा सबसे पहले वाले की, F2 की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। फिर क्लोरीन की क्रियाशीलता ब्रोमीन से ज्यादा होती है, ब्रोमीन की क्रियाशीलता आयोडीन से ज्यादा होती है। इसकी क्लोरीन की क्रियाशीलता क्लोरीन से ज्यादा होती है, क्लोरीन की क्रियाशीलता ब्रोमीन से ज्यादा होती है और ब्रोमीन की क्रियाशीलता आयोडीन से ज्यादा होती है। लेकिन ये जो अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया केवल दो ही प्रकार के हेलोजनों के साथ संभव, मतलब संभव तो है चारों के साथ, लेकिन करवाते नहीं हम। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये अभिक्रिया हम सारे हेलोजनों के साथ नहीं करवाते हैं। किसके साथ होती है? तो ये अभिक्रिया जो है क्लोरीन के साथ और आयोडीन के साथ नहीं करवाते हैं। यह अभिक्रिया क्लोरीन और आयोडीन के साथ नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं? कारण भी इसका है। तो देखो कारण क्या है इसका? कारण है, क्या कारण है फ्लोरीन के साथ यह अभिक्रिया क्यों नहीं करवाते हैं? तो कारण इसका है कि जो फ्लोरीन होता है, क्या होता है? जो फ्लोरीन होता है, क्या फ्लोरीन जो है F2, फ्लोरीन जो है F2 वो क्या है? अधिक क्रियाशील है। क्या है? जल्दी से क्या करता है? एल्केन्स के साथ बहुत एकदम जल्दी से क्रिया करता है, बहुत तेजी के साथ क्रिया करता है। किसके साथ? एल्केन के साथ। कौन? फ्लोरीन बहुत तेजी से के साथ क्रिया करता है, और जब बहुत तेजी के साथ क्रिया करेगा तो होता है ब्लास्ट। क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। और जब ब्लास्ट हो जाता है तब ये अभिक्रिया नहीं करवाते, मतलब संभव तो होती है लेकिन हम करवाते नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे? F2 अधिक क्रियाशील है, इसीलिए F2 क्या है? अधिक क्रियाशील है। F2 अधिक क्रियाशील है, F2 अधिक क्रियाशील है।
तो अधिक क्रियाशील होने के साथ साथ क्या होता है, अधिक क्रियाशील होने के साथ साथ क्या होता है, तो इसीलिए यह क्रिया विस्फोट के साथ होती है। देखो अधिक क्रियाशील है तो विस्फोट होगा, मतलब जल्दी से क्रिया करेगा तो क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। इसीलिए अधिक क्रियाशील होने के कारण इसीलिए इसमें विस्फोट होता है। इसी वजह से फ्लोरीन के साथ में यह क्रिया हम नहीं करवाते, यह क्रिया फ्लोरीन के साथ में नहीं करवाते। पहला कारण तो हो गया। अच्छा दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है, आयोडीन के साथ में अभिक्रिया क्यों नहीं करवाते हैं, ये भी देख लो भाई। दूसरा कारण है आयोडीन I2, इसके साथ में अभिक्रिया काहे नहीं करवाते, तो देख लो भैया अभिक्रिया तो हो सकती है, अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन हम करवाते नहीं। क्या कारण है देख लो यहाँ पे। इसका कारण है जब हम एल्केन की, किसकी, एल्केन की मतलब CH4 की क्रिया I2 के साथ करवाते हैं। क्या करवाते हैं, CH4 की क्रिया I2 के साथ करवाते हैं। उपस्थिति तो वही रहती है ना, उपस्थित क्या रहेगी, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। उपस्थिति तो सूर्य के प्रकाश की रहेगी ना। तो जब ये क्या होता है, अब जो हमारा एल्केन था, एल्केन में 4 हाइड्रोजन थे, है ना। आयोडीन क्या होता है, जब इसके साथ हाइड्रोजन विस्थापित करता है, आगे कहां जुड़ता है, एक हाइड्रोजन के पास में आयोडीन जुड़ता है, तो अभिक्रिया कैसी होती है, तो अभिक्रिया कैसी होती है, क्या बन जाता है, CH3I। देखो यहाँ पे CH3 है और क्या बनता है I, मतलब CH3I। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्लोरो कहां से आएगा, एक हेलोजन है, आयोडीन है ना, तो इसका नाम होता है आयोडोमेथेन। क्या होता है, आयोडोमेथेन। आयोडोमेथेन बनाता है, क्या बनाता है, आयोडोमेथेन। अब देखो यहां से CH3 तो बाहर निकल गया आयोडीन के साथ, बचा क्या, एक हाइड्रोजन और आयोडीन, ये बचा ना, CH4 था, CH3 बाहर गया, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, यहाँ से आयोडीन के साथ क्या हो गया, मिला जाके तो क्या बना दिया ये HI। HI क्या होता है, एक अच्छा अपचायक होता है। HI क्या होता है, एक अच्छा अपचायक होता है। HI क्या है, बढ़िया अपचायक। अगर ये बढ़िया है तो फिर ऐसा काम काहे करता है, अगर ये बढ़िया है HI तो ऐसा काम काहे करता है कि भैया दूसरे को अलग कर दे, तोड़ दे, तोड़ता है ना। क्यों तोड़ता है, ये क्या करता है HI सामने वाले को, ये सामने वाला CH3I इसको क्या करता है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ने का काम करता है। यहां से जो हाइड्रोजन निकला था ना, ये हाइड्रोजन फिर से सामने वाले के साथ जोड़ देगा, और जब सामने वाले के साथ जोड़ देगा तो रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जोड़ने के बाद क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या जाएगा, CH3 के साथ आयोडीन के साथ जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से CH4 बन जाएगा, मेथेन। और हम मेथेन से क्या कर रहे थे, मेथेन से हेलोएल्केन प्राप्त करना चाह रहे थे, प्राप्त तो हुआ था, लेकिन जो बचा था शेष वो क्या था, HI। अच्छा अपचायक है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि आयोडीन क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन को फिर से वापस भेज दे रहा है। जब आयोडीन को वापस भेज देगा फिर से CH4 बच जाएगा, मेथेन। तो क्या होगा, ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, अब वापस चली जाएगी ना, तो फिर से CH4 बन जाएगा, और जब CH4 बन जाएगा तो ये अभिक्रिया क्या होगी, बनेगी, फिर से वापस आ जाएगी उसी अवस्था में। तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में।